सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्रोटीन, तो उसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स क्रिएट करना। फॉर दैट वी यूज़ मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, और वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट लगाते हैं। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जो आगे और पीछे एक तरह से उसकी रीडिंग होती है। जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में उनकी रीडिंग आइडेंटिकल होती है, तो दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो जहाँ जहाँ पे डीएनए में वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होगा, वहाँ पे वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट लगाते हैं। तो इस तरह से हमें डीएनए के कई फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं, बड़े छोटे हर तरह के। लेकिन इन सभी फ्रैगमेंट्स में से सभी का यूज़ नहीं हो सकता। हमें उसी फ्रैगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब वो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें वो जीन प्रेजेंट है जो विल कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसका हमें यूज़ करना है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, और उसका जो भी वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस है उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो इसके लिए एक प्रोसेस जो है, जो तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है जिसमें अगरोज जेल का एक शीट लिया जाता है। जो इक्विपमेंट है उसमें रहता है वो एगरोज जेल। तो ये एगरोज जेल एक सीवीड से हमें ऑब्टेन होता है। और इस एगरोज जेल में क्या होता है ना कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें वेल्स कहा जाता है। वहाँ अब डीएनए को प्लेस करते हैं तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होता है और करंट पास किया जाता है। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जब हम प्लेस करते हैं तो क्या होता है ना कि वो फ्रैगमेंट्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। वो ऐसा इसलिए होता है कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज because of the phosphate group that is present in the DNA, so it is negatively charged। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है एगरोज जेल सेटअप में, तो क्या होता है ना कि ये द डीएनए फ्रैगमेंट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैं, तो जो इनका रेट ऑफ मूवमेंट है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वो वैरी करता है। जो बड़े वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगे, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं दे विल मूव एट अ फास्टर रेट, जो कि आप यहाँ पे इस नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो जब सारे फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं तो ये करंट को पास करना बंद कर दिया जाता है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब क्या किया जाता है कि इन फ्रैगमेंट्स को फिर स्टेन किया जाता है, और स्टेन करने के बाद दीज फ्रैगमेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड प्रॉपरली, राइट। तो स्टेन करने के लिए वो एथिडियम ब्रोमाइड केमिकल यूज़ किया जाता है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर दिया जाता है इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को, जिससे ये प्रॉपरली दिखाई देने लगते हैं। तो इसके बाद होता है जो प्रॉपर डीएनए फ्रैगमेंट होता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो क्या होता है ना कि वो अगरोज जेल का जो शीट है उसके साथ वो डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है, डीएनए फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्ट होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि क्लीन या क्लियर फ्रैगमेंट के लिए हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूशन। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक सॉल्वेंट डाला जाता है। तो उस सॉल्वेंट को डालने से, दैट सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड एल्यूएंट। तो वो सॉल्वेंट डालने से क्या होता है, जो जेल होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ एड्जॉर्ब्ड है, मतलब सरफेस अटैचमेंट होता है, तो वो एड्जॉर्ब्ड जो जेल है वो डीएनए से सेपरेट हो जाता है और हमें क्लियर डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल जाता है। तो ये आप इस पिक्चर में भी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो होता है, ये जो वेल्स है ये गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को रखते हैं, और उसके बाद ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, करंट पास किया जाता है इस सेटअप में, तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं और
स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे आगे की तरफ हमें मिल रहे हैं स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स, और जो लार्जर है हेवियर फ्रैगमेंट्स है वो पीछे की तरफ होते हैं। तो हमें जो भी फ्रैगमेंट है, जहाँ पे भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ईजिली, और उसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, एंड फॉर मोर such useful NEET biology videos, please subscribe to my channel, and thank you so much for watching.